कहते हैं ना कि ट्रूथ विल प्रिवेल एंड फॉल्सहुड इज़ बाउंड टू पेरिश। तो सच अल्लाह ताला एक ना एक दिन सामने लाता है और झूठ जो है उसको मिट जाना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा ज़रूर, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। और जब फैसला होगा उसके बाद मैं अपने केस पे आपसे बात करूँगी। मैडम खान वो वाली बातें भी करूँगी जो पिछले 5 साल जब से ये केस 2017 से चल रहा है, जो मैं नहीं की मैं अब करूँगी इंशाअल्लाह। जी मैडम, खान साहब ने जो जज साहिबा के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए और इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अफसरान के हवाले से हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफात थी उसको खारिज करके जो दीगर दफात है उस पर केस चलाने का हुक्म दिया है, इस पर कोई आप कमेंट करना चाहिए? देखिए, उन पे जो भी दफ़ा लगे, चाहे वो दहशतगर्दी की हो या वो तौहीन अदालत की हो या वो एक जज को ललकारने की हो, उसको डराने की हो, उसको धमकाने की हो, उन पर जो भी दफ़ा लगाई जाए वो हर दफ़ा में कन्विक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बुली है और उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है, उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। तो ये चीज़ अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, ना ये कौम के लिए अच्छी है, ना ये इदारों के लिए अच्छी है। मैडम ये बताइए, इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, उनकी बयानी में फिर एक एग्रेशन आ गया। क्या मियां साहब की तरह ये एग्रेशन कुछ मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा या रहेगा? आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि चकवाल गए थे कल, आपने कहा कि चकवाल में खड़े होकर उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े याद आई, तो फिर बेचैनी भी लगी, कोई फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की। तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेजी आ गई? तो ये चकवाल की ज़मीन का कोई पानी था इस किस्म का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े जोर से याद आई है? नहीं, वो ज़मीन का पानी नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे, वो वाला नेक्सस है। और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था। लेकिन देखिए, चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो नॉन इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इशूज़ पे फोकस करना चाहिए। हाउएवर, वो बहरूपिये की जो मुनाफकत है ना, उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें नोट की। मैं उस अजाब से, उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुजरना पसंद नहीं करती। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, खौफ के बुत तोड़ दो। क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ? अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद नाम भी लिए, सबूत भी दिए, और मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब हम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। अब इन कॉलों की तरदीद कर रही हैं आप, ये झूठ है भाई? मैं तो ये बिल्कुल है, तो सबूत ले आओ सामने। ये पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी आप जा रही है, क्योंकि तैयारी कैसी? दूसरी बात यह कि आपको यहाँ पर इंतहाई शहनशान तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखिए वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज़ हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ख़त्म होना है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए। मैं जमहूरियत की हामी हूँ। मैं जमहूरियत में
जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमात की है और ये जमहूरी लीडरान के लिए। जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, वालों की हड्डियां तोड़ दें, और फिर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की जरूरत थी, कुछ थी, तरीके होते हैं, आप धमकाने के लिए नहीं कर सकते। और फिर सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकंड और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया, इस पर क्या कहें? देखिए उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। तो आप किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रख। इमरान खान अब भी लाडले हैं, आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई घोषणा लेकर अब भी लाडले हैं वो किसी के। और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे उनका सवाल लेने दें। आपने महंगाई मार्च के ऊपर बताना था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरानी आयात के हवाले से की, वो दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि, और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात ना किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज केपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप क्या रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूँगा। ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरी जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मज़हब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कहनी।